आप मंदिर जाते हैं और भगवान पर फूल चढ़ाते हैं और आपको भगवान पर चढ़े हुए फूल अगर मिल जाएं, तो आपको तुरंत इसका क्या उपयोग करना चाहिए जिससे कि आपको देवी देवता का आशीर्वाद मिले। तो शिव पुराण के अनुसार मंदिर में मिले फूलों को लेते ही शरीर के कुछ अंगों में लगाना चाहिए। इससे देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर पुजारी भगवान के चढ़े हुए फूल प्रसाद के साथ आपको दे देते हैं, जिन्हें आप भगवान का आशीर्वाद समझकर श्रद्धा भाव से लेते हैं। लेकिन जब ये फूल लेते हैं तो इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या आपने कभी सोचा है? अधिकतर पुरोहित द्वारा मिले फूल को आप घर ले आते हैं और किसी कोने में रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण, स्कंद पुराण के अनुसार इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि मंदिर में मिले फूल का किस तरह से इस्तेमाल करें। शिव पुराण के अनुसार मंदिर के पुरोहित आपको जब भी फूल दें तो सबसे पहले इसे अपनी आंखों पे लगाएं। इसके बाद अपने हृदय में लगाकर कानों के ऊपर थोड़ी देर जरूर रखें। इसके बाद ही आप चाहें तो जल में प्रवाहित करें या फिर घर ले आएं। शिव पुराण के अनुसार कानों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भगवान प्रवेश का सबसे बड़ा द्वार ये कर्ण यानी कान ही है, क्योंकि आप कान के द्वारा ही कथाएं आदि सुनते हैं, जिसके उपरांत ही आपके अंदर देवी देवता के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। इसके बाद ही आप उनके दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। शास्त्रों में कर्ण का विशेष महत्व है। 16 श्रृंगार से लेकर 16 संस्कार में कर्ण होता है और 16 श्रृंगार में कानों में आभूषण पहनना शुभ माना जाता है और इन्हीं 16 संस्कार में कर्ण छेदन भी होता है। और अगर आप भगवान के ऊपर चढ़े फूलों को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहते हैं तो इसे अपने घर में लाल या पीले कपड़े में लपेटकर अलमारी, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। इससे भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको ऐसे फूल मिले हैं जिनका इस्तेमाल बीज की तरह किया जाता है, जैसे कि गेंदा, तो ऐसे फूलों को आप गमले में मिट्टी डालकर बो सकते हैं। यह भी शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आप मंदिर में मिले हुए इन फूलों का सदुपयोग करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और शिव पुराण में दैनिक जीवन को सुगम बनाने के लिए और मानव जीवन पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे सैकड़ों उपाय बताए गए हैं जो आपके साथ चैनल पर क्रमशः शेयर किए जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ आदिदेव महादेव गुरुदेव भगवान भोलेनाथ का स्मरण हमेशा करते रहें और उनके परम प्रिय मंत्र जो कि आदिकाल से शास्त्रों में वर्णित है, पंचाक्षरी मंत्र जो कि भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय भी है और आदिकाल से ऋषि मुनि जिसका उच्चारण पाठन करते आ रहे हैं और अपनी संध्या बंदन में अवश्य से शामिल करें। वो परम प्रिय मंत्र जिसके एक बार उच्चारण से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र आप जानते ही हैं, ओम नमः शिवाय। तो इस मंत्र का हमेशा अपना संध्या बंदन में प्रयोग करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। और अगर कोई जीवन में समस्या है, कमेंट्स में लिखकर उसका समाधान ले सकते हैं। साथ में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।